ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। श्रीमद् भागवत पुराण में नवम स्कंध में हम लोग 31वां प्रकरण चंद्रवंश का प्रकरण श्रवण कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने पहले श्रवण किया कि पुरुरवा के पुत्र का नाम था आयु। आयु के 5 पुत्र थे, नहुष, क्षत्रवृद्ध, रजी, रंभ और अनेना। इनमें से जो नहुष हैं उनके विषय में 18वें अध्याय में हम लोग श्रवण किए। इन नहुष के 6 पुत्र थे, यति, ययाति, संयाति, आयति, व्यति और कृति। इनमें से यति महाराज जो हैं उन्होंने राज्य ग्रहण नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं राज्य ग्रहण इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि जो राजा होता है वो आत्म धर्म का, वो आत्म तत्व का, आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। उसके लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसको अनेक अनेक प्रकार की उल्टी सीधी कार्य करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से जो नहुष थे वो जब उनका पतन हो गया, बताया किस प्रकार से उनका स्वर्ग से पतन हुआ था। एक बार शची को की ओर वो आकर्षित हो गए थे तो उन्होंने जो है उनको सप्तऋषियों ने श्राप दे दिया था जो उनकी पालकी को ढोकर जा रहे थे। तो इस प्रकार से जब वो अजगर बन गए नहुष राजा तो फिर ययाति को राज्य मिला। और ययाति जब एक बार शिकार खेलने के लिए जा रहे थे तो वहां पर कुएं में इनको एक आवाज आई, एक लड़की की आवाज आई। तो वहां पर इन्होंने देवयानी को विवस्त्र होते हुए विवस्त्र अवस्था में देखा। देवयानी का अपनी जो एक उसकी सहेली थी शर्मिष्ठा, तो देवयानी ये शुक्राचार्य की लड़की थी और शर्मिष्ठा जो है वहां के जो राक्षस थे वर्ष पर्वा राजा, उनकी पुत्री थी। इन दोनों में आपस में जो है झगड़ा हो गया था वस्त्रों के ऊपर। तो देवयानी ने आरंभ किया था वो। तो शर्मिष्ठा को क्रोध आया तो उसने जो इनके वस्त्र छीन के और उनको कुएं में डाल दिया और चली गई। तब वहां से जो है जब गुजर रहे थे ययाति महाराज तो इन्होंने उसको हाथ देकर बाहर निकाला, अपना उत्तरीय उसको दिया वस्त्र पहनने के लिए। और देवयानी इनके प्रति आकर्षित हो गई क्योंकि देवयानी को यह श्राप भी मिला हुआ था कि वो ब्राह्मण से विवाह नहीं कर सकती। तो इस प्रकार उसने कहा ययाति महाराज से, यद्यपि ययाति महाराज क्षत्रिय हैं, वो नहीं चाहते थे इससे विवाह करना क्योंकि ये विवाह की समाज अनुमति नहीं देता। लेकिन फिर भी जब उसने कहा कि मेरे को इस प्रकार का श्राप है बृहस्पति के पुत्र का, कच्छ का, तो आप ही कर लीजिए, शायद इसमें ईश्वर का ही कोई विधान होगा। इस प्रकार से राजा तैयार हो गए और इसने अपने घर आकर अपने पिता शुक्राचार्य को जो शर्मिष्ठा की निंदा की थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर। तब शुक्राचार्य के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि देखो तो मैं इस राजा के टुकड़ों पर पल रहा पुरोहित हूं, तो पुरोहिती धर्म की वो निंदा करने लगे। उन्होंने सोचा इससे अच्छा तो कपोत वृत्ति अच्छी है, एक कबूतर जो है वो बीन बीन कर अपना कहीं से भी खा लेता है कुछ भी, तो लेकिन किसी के ऊपर आश्रित तो नहीं है ना। जबकि जो गुरु होता है उसको अपने शिष्य के ऊपर आश्रित होना पड़ता है जो कि उसका पुरोहित है। तो इस प्रकार से अब वो अपनी पुत्री को साथ में लिए और नगर से निकल पड़े। 26वें श्लोक में कह रहे हैं, वर्ष पर्वातमाज्ञाय प्रत्यनीक विवक्षितम गुरुम
प्रसादयन मूर्ध्ना पादयो पतितः पथि। यहां पर अब कह रहे हैं वर्ष पर्वा जो शर्मिष्ठा के पिता हैं, उन्होंने तम प्रत्यनीक, उस शत्रु सेना के द्वारा जो उन्हें शंका हुई कि हमारे जो गुरुजी हैं कि कहीं गुरुजी हमारे शत्रु सेना को उनका अभीष्ट ना करा दें, अर्थात उनको ना जिता दें, क्योंकि शुक्राचार्य तो हैं तो ब्राह्मण ही ना, तो कहीं दानों को त्याग ना दें, हमको अगर उन्होंने त्याग दिया तो हम तो हार जाएंगे। तो इसलिए वर्ष पर्वा ने तम प्रत्यनीक, प्रत्यनीक माना शत्रु सेना के द्वारा विवक्षितम, अभीष्ट, अर्थात शुक्राचार्य दानवों को त्याग दें, वो तो ये चाहते हैं, देवता लोग तो ये चाहते हैं, तो आज्ञा ऐसा जानकर मूर्धना, सिर के बल, पति माने अपने मार्ग में, उनके मार्ग में, पादयो पतितः, चरणों पर गिर गए और गुरुम प्रसादयन, अपने गुरु को प्रसन्न किया, कहीं मुझे शाप ना दे दें, तो अगर गुरुजी ने हमको छोड़ दिया तो भी हम हार जाएंगे देवताओं से, और दूसरी बात यह है कि मुझको शाप भी दे सकते हैं, इसलिए प्रसन्न करने के लिए उनके पीछे पीछे जाकर रास्ते में ही चरणों पर उनके सिर के बल गिर गए। 27वें श्लोक में कहते हैं क्षणार्ध मन्युर भगवान शिष्यम व्याचष्ट भार्गव कामोस्यः क्रियताम राजन नैनाम त्यक्तुम इहो सहे। इस प्रकार जब उन्होंने प्रसन्न कर लिया तो अब आगे कह रहे हैं भगवान शुक्राचार्य का जो क्रोध था वो क्षणार्ध मन्यु, केवल आधे क्षण रहने वाला था, तो क्रोध जो है आधे क्षण का ही था, थोड़ा सा ही था, कुछ ज्यादा तो था नहीं। तो उन्होंने फिर वर्ष पर्वा से कहा कि हे राजन, अस्या, ये जो देवयानी है, काम है क्रियताम, इसकी इच्छा पूरी कीजिए। देवयानी जो है मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूं, और इसकी जो है इच्छा है वो आप पूरा करियो, इसलिए मुझे लौटने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं लौट जाऊंगा अपने स्थान पर, लेकिन जो मेरी पुत्री है काम है क्रियताम ए नाम यह, इसको यहां छोड़ देने का जो उत्साह है मैं नहीं कर सकता, अर्थात जो ये चाहती है अब मैं वही करना चाह रहा हूं, क्योंकि जो शर्मिष्ठा के द्वारा अपमान हुआ है वो तो इसका हुआ है ना, देवयानी का ही। तो देवयानी जो कहेगी वो मैं करूंगा, क्योंकि मेरी पुत्री है और इस संसार में मैं उसे छोड़ नहीं सकता हूं और नहीं उसकी उपेक्षा कर सकता हूं। तो एनाम यह त्यक्तुम, इसको यहां पर उत्साह माने छोड़ देने, त्यक्तुम माने छोड़ देने का, उत्साह माने साहस मैं नहीं कर सकता, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं इसका साथ छोड़ दूं, इसकी उपेक्षा कर दूं। तो यहां पर देखिए शुक्राचार्य जैसा जो व्यक्ति है वो भी अपनी पुत्री की उपेक्षा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पुत्र पुत्री सभी पिता के ऊपर आश्रित रहते हैं। तो यद्यपि शुक्राचार्य जानते हैं कि इन दोनों का झगड़ा जो है बचकाना सा ही है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं देवयानी का पिता होने के कारण मुझे इसका ही पक्ष लेना होगा। हो सकता है वो ऐसा करना ना चाहते हो, क्योंकि प्रतिलोम विवाह है, वो भी नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर भी। अब 28वें श्लोक में कह रहे हैं तथेत्यवस्थिते प्राह देवयानी मनोगतम पित्रा दत्तायतो यास्ये सानुगायातु मामनु। अब अच्छा तथा इति, इस प्रकार कहकर जो अवस्थित खड़े हुए चुपचाप खड़े हुए थे वर्ष पर्वा, उनसे देवयानी ने मनः गतम, अपने मन का भाव बताया। तो वर्ष पर्वा से जो है देवयानी ने कहा, क्या कहा कि पित्रा दत्ता, पिता के देने पर मैं यतः यास्य, जहां पर जाऊंगी, सा अनुगा, अनुचरियों के साथ, जो आपकी पुत्री है शर्मिष्ठा वो भी माम अनुपातु, मेरे पीछे पीछे जाए। जब वर्ष पर्वा देवयानी की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो गया, तो कि जब मैं अपने पिता की आज्ञा से विवाह करूंगी तो ये जो शर्मिष्ठा है ये भी अपनी सखियों के समेत मेरी दासी के रूप में मेरे साथ चले, तो मेरी दासी बन जाएगी ये, तब इसको पता लगेगा कि मेरे को कुएं में फेंकने का क्या फल मेरा है, इस प्रकार से। तो यहां पर देवयानी ने अपने मन की बात जो है शुक्राचार्य को बता दी होगी पहले ही, कि मैं उनसे विवाह करना चाहती हूं ययाति महाराज से, और शर्मिष्ठा को अपनी दासी के रूप में मैं लेना चाहती हूं, जिससे मैं उसको इसका जो है उसका स्तर दिखा सकूं कि वो क्या है। ये बात देवयानी ने अपने पिता से पहले कह दी होगी, तभी उनके पिता ने कहा कि मैं अपनी पुत्री की उपेक्षा नहीं कर सकता। अब यहां पर यदि हम देखें तो
ये जो है कोई बहुत अच्छी बात नहीं है देवयानी के द्वारा कही गई, ये कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है, क्योंकि ये कहा उसने कि मेरे पिताजी जहां मेरा विवाह करेंगे यहां मेरी शर्मिष्ठा दासी होके चले। अब शर्मिष्ठा कौन है? शर्मिष्ठा तो एक सुंदरी है, राजकुमारी है, वो भी एक राजा की पुत्री है, और इस प्रकार से उसने एक अपनी सौत का जो है इंजाम कर लिया अपने साथ, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि राजा की दृष्टि ना पड़े उसके ऊपर। ये बड़ी बुद्धिमत्ता का काम नहीं है किसी भी प्रकार से, लेकिन वर्ष पर्वा ने जब देखा कि हमारे ऊपर संकट है तो इसलिए उसने मान लिया। तो वही कह रहे हैं आगे, स्वानाम तत्संकटम वीक्ष्य तदर्थस्य च गौरवम देवयानीम पर्यचरत स्त्री सहस्रेण दासवत। नहीं, ये इससे पहले ये है, तथ्येति वस्थिते प्राह देवयानी मनोगतम पित्रा दत्ता यतो यास्ये सानुगाया तुमा मनुहा। ये हो चुका था। स्वानाम तत्संकटम वीक्ष्य 29वें श्लोक में कह रहे हैं कि अपने ऊपर, स्वानाम माने अपने ऊपर इस संकट को आया देखकर और उसके प्रयोजन की गंभीरता को देखकर कि क्या हो सकता है इससे, हो सकता है शुक्राचार्य ही मुझे श्राप दे दें या कुछ भी, तो 1000 सखियों के साथ दासी की भांति जो है देवयानी की सेवा करने लगी। वो शर्मिष्ठा पर्यचरत सेवा करने लगी देवयानी की। तो मान गई देवयानी भी वो शर्मिष्ठा भी मान गई और वर्ष पर्वा भी मान गए, दोनों ही मान गए, क्योंकि इनके ऊपर संकट आया हुआ था। तो इस प्रकार से जो है, क्योंकि वर्ष पर्वा ने बुद्धिमानी दिखाई कि भाई सोचा कि कहीं आप प्रसन्न हो गए ये तो हमारे ऊपर जो है नुकसान हो सकता है हमारा, इसलिए दोनों ने ही इस बात को मान लिया। और शर्मिष्ठा जो है वो अपनी 1000 सखियों के साथ देवयानी के साथ चली गई दासी बनकर। पहले समय में भी जब शादी होती थी लड़की की तो क्षत्रिय राजा से, तो उसकी सारी सखियां जो हैं वो ससुराल चली जाती थी। इस प्रकार से देखा जाता है। नाहुषाय सुताम दत्वा सह शर्मिष्ठ योशना तमाह राजच्छर्मिष्ठाम आधाय स्तल्पे न करहिचित। अब यहां पर कह रहे हैं 30वें श्लोक में, सह शर्मिष्ठया, शर्मिष्ठा के साथ नहुषाय, नहुष कुमार ययाति को सुताम दत्वा अपनी पुत्री देकर उष्णा, जो उष्णा कवि हैं अर्थात शुक्राचार्य ने तम माने उससे ययाति से यह कहा, हे राजन, शर्मिष्ठा करहिचित तल्पे न आधा, शर्मिष्ठा को कभी भी अपनी शैया पर मत लेना आप। शर्मिष्ठा को तुम अपनी जो है पत्नी मत बनाना कभी भी किसी भी समय, क्योंकि शर्मिष्ठा सुंदर है और उनको डर भी है। इस प्रकार से उन्होंने उससे वचन ले लिया कि इसको अपनी सेज पर तुम कभी मत आने देना। दासी के रूप में हम दे तो रहे हैं इसको, लेकिन इसको अपनी सेज पर मत आने देना। इस प्रकार का वचन जो है राजन से ले लिया। अब 31वें श्लोक में, विलोक्य औष्ट नसीम राजन शर्मिष्ठा सप्रजाम क्वचित तमेव वव्रे रहसी सख्या पतिमृतौ सती। क्वचित औष्ट नसीम, किसी समय फिर वो उष्णा नंदिनी जो देवयानी थी उनको सप्रजाम पुत्रवती देखकर तम एव उसी की भांति सख्या पति अपनी सखी के पति से रहस्य माने एकांत में शर्मिष्ठा ने ऋतौ सती वव्रे ऋतुदान के लिए प्रार्थना की। तो कुछ दिनों में जब देवयानी पुत्रवती हो गई तो उसको पुत्रवती देखकर एक दिन शर्मिष्ठा ने भी अपने ऋतु काल में देवयानी के पति से एकांत में संग की याचना की। 32वें श्लोक में कह रहे हैं, राजपुत्र्यार्थितो पत्ये धर्मम चावेक्ष्य धर्मवित् स्मरत् शुक्रवचः काले दिष्टमेवाभ्यपद्यत। तो राजपुत्री, जो राजपुत्री शर्मिष्ठा है, उनके द्वारा अपत्य अर्थित संतान के लिए प्रार्थना करने पर, क्योंकि शर्मिष्ठा ने जो उनसे प्रार्थना की थी संग की, वो संतान की उत्पत्ति के कारण थी, क्योंकि तभी ऋतु काल में उन्होंने जो है प्रार्थना की थी। तो संतान की प्रार्थना करने पर जो धर्म को जानने वाले हैं ययाति महाराज, उन्होंने धर्मम अवेक्ष्य अपना धर्म देखकर और शुक्रवचः शुक्राचार्य की बात का उस समय स्मरण करके दिष्टम एवं अभ्यपद्यत भाग्य को द्वारा जो विधान किया गया था उसको अपना लिया। तो यद्यपि उनको बात याद थी
ययाति जी को शुक्राचार्य की, लेकिन फिर भी उन्होंने निश्चय किया कि ठीक है, प्रारब्ध के अनुसार जो होना है वो हो जाएगा। इस प्रकार से तो ययाति महाराज को अपने क्षत्रिय धर्म का भान था, और क्षत्रिय धर्म ये कहता था उस समय कि यदि कोई स्त्री क्षत्रिय के पास पहुंचे, संग के लिए प्रार्थना करे, तो उसे ना नहीं कर सकता। ये धर्म का नियम था। इसीलिए जब धर्मराज युधिष्ठिर के पास अर्जुन लौटे थे द्वारका से वापस, तो उन्होंने पूछा था कि कहीं उसने पुत्र की कामना से आई हुई किसी स्त्री को ना तो नहीं कही। और युधिष्ठिर महाराज ने इसीलिए ये बात अर्जुन से पूछी थी, क्योंकि उस समय धर्म माना जाता था कि यदि कोई पुत्र की कामना से कोई स्त्री आती है तो उसको क्षत्रिय जो है कभी ना नहीं करेगा। इसलिए ययाति जी जो है चेतावनी के बाद भी शर्मिष्ठा से ना नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि पुत्र दान करना तो बुद्धिमानी है, एक धर्म का ही काम है ये तो। अब ययाति से उन्होंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा की थी। जो शर्मिष्ठा ने उनसे संग की अपेक्षा की थी, उसका उद्देश्य उनसे सुख प्राप्त करने के लिए नहीं था बिल्कुल भी। वो केवल एक धर्म का कार्य समझ के इस प्रकार की इच्छा की गई थी। इसलिए ययाति जो है इस बात को मान गए। अब आगे कहते हैं, यदुम चतुर्वसुम चैव देव्यानि व्यजायत द्रुह्युम चानुम चपुरुम च शर्मिष्ठा वार्ष पर्वणि। देवयानी ने फिर यदु और तुर्वसु को जन्म दिया, और शर्मिष्ठा ने दुर्यु, अनु और पुरु को जन्म दिया। 34वें श्लोक में कहते हैं, अब गर्भ संभवमा सूर्या भर्तुर्विज्ञायमानिनी देवयानी पितुर्गेहम ययौ क्रोध विमूर्छिता। असुर पुत्री आसूर्या, असुर की पुत्री शर्मिष्ठा को भर्तु माने अपने पति से गर्भ संभवम ऐसा जानकर, विज्ञाय माने जानकर, जो मान करने वाली मानिनी थी देवयानी, वो क्रोध से मूर्छित हो गई और पितु गेहम ययौ, पिता के घर चल पड़ी। उसको बड़ा क्रोध आया जब ये देखा उसने कि वो फिर अपने पिता के घर चली गई। तो यहां पर बताते हैं कि विवाह होने के बाद जो है कभी भी मायका का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वो मायके आती जाती रहेगी बार बार भाग के, तो ससुराल वालों के आगे जो है वो उसका विरोध हो जाएगा उनसे। इसीलिए, लेकिन यहां पर बिल्कुल विपरीत अवस्था है। तो वो क्रोध से पागल होकर अपने पिता के घर आ गई। प्रियामनुगतः कामी वचो भी रूप मंत्रयन न प्रसादयितुम शेके पद संवाहनादि भी। अब जो ययाति हैं वो उनको बताया गया कामी है, वो अत्यंत कामातुर हैं, और प्रियाम अपनी प्रिया देवयानी के अनुगत है, पीछे पीछे आकर वचो भी अपने वचनों के द्वारा, वाणी के द्वारा उपमंत्रयन उनको मनाते रहे, और पाद संवाहन उनका चरण संवाहन किया, चरण पकड़े उनके इत्यादि के द्वारा प्रसादयितुम प्रसन्न करने पर भी शेके न, वो समर्थ नहीं हुए उनको मनाने में। इतना क्रोध था देवयानी को कि वो उनको मना नहीं पाए। प्रयास किया लेकिन मना नहीं पाए। तब 36वें श्लोक में कहते हैं, शुक्रस्तमाह कुपितः स्त्री कामानृत पुरुषः त्वाम जरा विशताम मंद विरूप करणी नृणाम। तब जो शुक्राचार्य थे वो भी क्रोधित हो गए। तो कुपित शुक्राचार्य ने फिर तम आह ययाति से यह कहा कि हे स्त्री कामी, हे मंदबुद्धि मूर्ख, हे अनृत पुरुष मिथ्याभाषी, तूने मेरे वचनों का आदर नहीं किया, इसलिए मिथ्याभाषी हो तुम। मनुष्यों को विरूप करणी, कुरूप करने वाला जो जरा है, वृद्धावस्था है, वो त्वाम विशताम, तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाए, अर्थात तुम वृद्ध हो जाओ। तो कहते हैं तुमने बहुत बड़ी गलती की है, मैं तुमको शाप दे रहा हूं कि तुमको बुढ़ापा आ जाए, जो कि मनुष्य को कुरूप कर देता है, विरूप कर देता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर रूप तो रहता नहीं है जब वो वृद्ध हो जाता है। अब ये ययाति कह रहे हैं उनसे 37वें श्लोक में, ययातिरुवाच अतृप्तोऽस्म्यद्य कामानां ब्रह्मन् दुहितरिस्मते व्यत्यस्य ताम यथा कामम वयसायोभिधास्यति। कह रहे हैं कि हे ब्रह्मन, शुक्राचार्य को, हे ब्रह्मन, ते दुहितरी, तुम्हारी जो पुत्री है उसके साथ कामा नाम विषय भोगों से अद्य मन अभी तक अतृप्त हूं मैं। तो अभी तक मुझे तृप्ति नहीं हुई है विषय भोग करते करते आपकी पुत्री के साथ।
और यह यथा काम है, तो अभी तक मैं अतृप्त हूं, तो इसीलिए इस शाप से भी तुम्हारी पुत्री का ही जो है वो अनिष्ट होगा। तब शुक्राचार्य कहते हैं कि यह यया कामम, अर्थात जो इच्छानुसार अपनी अवस्था वैसा अभिधास्यति तुमको देता हो, उसके साथ तुम बदल लो अपना बुढ़ापा। व्यत्यस्यताम माने बदल लो, तो तुम अपना बुढ़ापा जो है उससे बदल सकते हो, जो तुमको अपनी अवस्था, अपना जो यौवन है वो देने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि इस केस में जो दुख होगा वो तो दोनों को ही होगा, उनकी पुत्री भी तो जो है वो तृप्त नहीं हुई है। इस प्रकार से अब 38वें श्लोक में कहते हैं, इति लब्ध व्यवस्थान पुत्रम ज्येष्ठमावोचत यदोतात प्रतीक्षेमाम जराम देहि निजम वयः। अब देखिए क्या हालत हो गई है ययाति महाराज की, कि अपने पुत्र से ही वो उसकी आयु मान रहे हैं। कितनी शर्मनाक सी बात है। इति व्यवस्थानम लब्ध, इस व्यवस्था को पाकर जो उनके ज्येष्ठ पुत्र थे यदु, उनसे ययाति बोले कि यदो तात, हे तात, यदु इमाम जराम, ये जो जरा है, जो बुढ़ापा है, ये प्रतीच्छ तुम ले लो, और निज वह देही, तुम अपनी जो अवस्था है मुझे दे दो। ये कह रहे हैं अब तुम मुझे अपनी अवस्था दे दो, अपनी यौवन अपना मुझे दे दो, और मेरी वृद्धावस्था जो है वो तुम ले लो। अपने सबसे बड़े पुत्र यदु से कह रहे हैं। 39वें श्लोक में, माता मह कृताम वत्स न तृप्तो विषयेष्वहम वयसा भवदीयेन रंस्ये कतिपया समः। तुम्हारी जो नाना है मातामह, वे कृताम, उनका ये विधान है। कृताम माने उन्होंने ये विधान बनाया है तुम्हारे नाना का, कि क्या क्या विधान है, क्योंकि वत्स, हे वत्स, विषयेषु अहम तृप्त न, मैं अभी विषय भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूं, इसीलिए भवदीयेन, तुम्हारी वयस से, तुम्हारी अवस्था से मैं कतिपय समा, कुछ वर्षों तक रंस्ये, रमण करूंगा। तुम्हारी आयु लेकर मैं कुछ वर्षों तक आनंद भोगूंगा, इसलिए तुम जो है मेरी वृद्धावस्था को ले लो और मुझे अपना तुम ये दे दो, यौवन दे दो मुझको। तो उन्मत्त की भांति, जैसे एक व्यक्ति बिल्कुल पागल सा हो जाता है भोग के लिए, विषय वासना, यही है काम वासना की प्रवृत्ति। क्योंकि जब काम वासना जागती है तो मनुष्य अपना ज्ञान सब प्रकार से खो देता है, उसको ये नहीं पता कि वो क्या कह रहा है, प्रमत्त हो जाता है, वो एक तरह से पागल, उन्मत्त हो जाता है। लेकिन जब भगवान की भक्ति करने लगता है तभी उसको ये ज्ञान आता है कि ये जो काम वासना है कितनी हीन है, कितनी तुच्छ है, कितनी घृणा से भरी हुई है। तो इस प्रकार से जो है मांगता है वो अपने बेटे से, यदु से। अब यदु कहते हैं, यदुरुवाच नोत्सहे जरसा स्थातुम अंतरा प्राप्तया तव अविदित्वा सुखम ग्राम्यम वैतृष्ण्यम नैति पुरुषः। यदु अब उत्तर दे रहे हैं कि अंतरा प्राप्तया, बीच में ही जो प्राप्त हो गई है तुमको, तब जरसा, आपका जो बुढ़ापा है उसमें स्यातुम, स्थित होने का, न उत्साहे, मुझे किसी प्रकार का उत्साह नहीं है। अर्थात मैं आपका बुढ़ापा लेने के लिए जीना नहीं चाहता हूं बिना समय के। अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ वो, अभी मेरा समय नहीं हुआ है बूढ़ा होने का, तो मैं तो आपका बुढ़ापा नहीं लेना चाहता। क्योंकि पुरुष ग्राम्यम सुखम, पुरुष को काम सुख को अविदित्वा, जाने बिना, वैतृष्ण्यम न एति, उससे विरक्त नहीं होता। ये जो काम सुख है ऐसा है कि जब तक हम इसको भोगेंगे नहीं तब तक इससे घृणा नहीं होगी। तो यदु जो हैं उनका सोच बिल्कुल ठीक है। वो सोच रहे हैं कि ये मैं इसलिए नहीं आपको दे रहा हूं, वैसे तो आप पिता हैं, तो पिता की आज्ञा पालन करना पुत्र का फर्ज है, लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि काम सुख को जाने बिना कोई उससे विरक्त नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपको नहीं दे रहा हूं। तो यदु महाराज का जो कहना है ये अलग तरीके से है। प्रस्ताव उन्होंने इसलिए मना किया है क्योंकि उनका प्रस्ताव धर्म सम्मत है। धर्म भी हमें यही कहता है कि हमको क्रमशः ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इस प्रकार से हमको अपने जीवन में, साधारण रूप से हमें अपने जीवन में सभी आश्रमों को स्वीकार करके
और इस संसार से उपराम होना चाहिए। यदि बचपन से ही कोई जबरदस्ती उपराम कर दिया जाए तो उसका पतन हो जाता है। इसीलिए यदु का ये कहना अधर्म नहीं है किसी भी प्रकार। जैसे सनत कुमार थे, सनत कुमार ने भी अपने पिता के आदेशों का उल्लंघन कर दिया था। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी थी कि तुम संतान उत्पत्ति करो, और वो भगवान की सेवा करने के लिए चले गए ब्रह्मचारी रूप में ही। तो इस प्रकार के अनेक सन्यासी हैं जो अपरिपक्व अवस्था में सन्यास ग्रहण करते हैं अपनी भौतिक इच्छाओं को तुष्ट किए बिना, लेकिन फिर बाद में उन्हीं के कारण वो भ्रष्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार जो साधारण व्यक्ति है उसको सामान्य नियम का ही पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इस प्रकार से। इसलिए वो चाहते थे कि यदि मान लीजिए मैं अभी दे देता हूं इनको, तो फिर मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर भगवान का भजन भी नहीं हो पाएगा अच्छी तरह से। भगवान और मुझे जब ये वापस देंगे उसके बाद फिर मैं संसार की सुख भोगूंगा, तो कितना विलंब हो जाएगा इस परमार्थिक प्रोसेस के अंदर। इसीलिए उनके अपने पिता के प्रस्ताव को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। अब आगे कह रहे हैं, तुर्वसुश्चोदित पित्रा दर्युश्चानुश्च भारत प्रत्याचक्षुर धर्मज्ञा ह्यनत्ये नित्य बुद्धयः। हे परीक्षित, अब पिता ने तुर्वसु जो देवयानी का पुत्र है उससे कहा। फिर द्रुयु और अनु ये दोनों जो हैं शर्मिष्ठा के पुत्र हैं, उनसे कहा। तो उनके प्रेरित किए जाने पर भी अनित्य विषयों को नित्य मानते थे। ये तीनों के तीनों जो अनित्य विषयों को नित्य मानने वाले थे और धर्म को जानने नहीं थे, इसलिए उन्होंने प्रत्याचक्षु उल्टा उत्तर दे दिया। तो इन लोगों को तो धर्म का तत्व ही मालूम नहीं था, इसीलिए इन्होंने अपने पिता की आज्ञा जो है स्वीकार कर दी। यह नित्य शरीर को नित्य माने बैठे थे। तो इनका जो इनकार करना है वो अधर्म पूर्वक है, लेकिन यदु का जो इनकार करना है वो धर्म पूर्वक है। 42वें श्लोक में कहते हैं, अपृच्छत्तनयम् पुरुम् वयसोनम् गुणाधिकम् न त्वम् अग्रजवद वत्स मां प्रत्याख्यातुम् अर्हसि। वयसा ऊनम अर्थात आयु से छोटे होने पर भी, पर गुण अधिकम, गुणों में अधिक होने पर, जो उनके सबसे छोटे पुत्र थे पुरु, उससे उन्होंने पूछा अपृच्छत कि वत्स त्वम, बेटा तुमको, अग्रजवत अपने बड़े भाइयों की भांति माम प्रत्याख्यातुम न अर्हसि, मुझे उल्टा उत्तर नहीं देना चाहिए। अर्थात तुमको मेरी बात नहीं टालनी चाहिए, अर्थात तुम मेरी बात स्वीकार कर लो, क्योंकि तुम जो है गुणवान भी हो, तो इस प्रकार से तुम उनकी भांति अवज्ञाकारी मत बनो। अब पुरुवाच, पुरु कह रहे हैं, पुरुवाच को नुलोके मनुष्येन्द्र पितुरात्मकृतः पुमान प्रत्यक प्रतिकर्तुम क्षमो यस्य प्रसादात् विन्दते परम। हे मनुष्येन्द्र, मनुष्यों के राजा, लोके नु कह, इस संसार में भला कौन पुरुष जो आत्मकृत है, हमारे को शरीर देने वाला पिता है, उसका बदला कर्तुम क्षमा, चुकाने में समर्थ है, यस्य प्रसादात परम विन्दते, जिनकी कृपा से परम पद प्राप्त होता है। तो ये पिता की आज्ञा को पालन करने वाले हैं, इसलिए कह रहे हैं कि पिता की उपकारों का बदला तो कोई जो है चुका ही नहीं सकता, क्योंकि इस मनुष्य शरीर को देने वाले ही वो हैं, और इस मनुष्य शरीर को पाकर ही परम पद की प्राप्ति की जा सकती है। तो ये भी धर्मज्ञ है। उत्तमश्चिंतितम कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः अधमो श्रद्धया कुर्यात् अकर्तोच्चरितम पितुः। बड़ी सुंदर बात बताई उन्होंने कि उत्तम पुत्र तो वह है जो चिंतितम, पिता के सोचे कार्य को स्वयं कर दे। पिता ने सोचा और उसने वो कार्य कर दिया, वो उत्तम पुत्र है। और प्रोक्तकारी, यदि कोई कहने पर करने वाला पुत्र है तो मध्यम है। और अश्रद्धया कुर्यात्, जो बिना श्रद्धा के करता है वो अधम है। शिष्यों के लिए भी यही बात बताई गई है। शिष्य जो उत्तम शिष्य वही है जो गुरु के बिना कहे ही उनकी इष्ट को पूरी कर दे, इच्छा को, और कहने पर पूरा करे तो मध्यम, और कहने पर भी अश्रद्धा पूर्वक करे अथवा आधा करे आधा छोड़ दे तो वो अधम है। तो अकर्तः पितु उच्चरितम, और जो करे ही नहीं वो तो बिल्कुल पिता का मलमूत्र है, उच्चरितम, उसका उच्चिष्ट है पिता का। तो उसको तो जो है पुत्र कहना भी जो गलत है, वो तो पिता का उच्चरितम, मलमूत्र ही कहना चाहिए उसको। तो यहां पर बताते हैं कि जो पुत्र होता है और मूत्र होता है, ये दोनों एक ही जनेंद्रिय से ही निकलते हैं। अंतर
केवल यही है कि यदि वो आज्ञाकारी है तो पुत्र है, और यदि वो अविद्वान है, अभक्त है, तो मूत्र के समान ही है, ऐसा कहा जाता है। अब 45वें श्लोक में कह रहे हैं, इति प्रमुदितः पुरुः प्रत्याजघृणा जराम पितुः सोऽपि तद्वयसा कामान यथा वज्जुषुषु नृप। यहां पर कह रहे हैं कि राजन, हे राजन, इति प्रमुदितः, ऐसा कहकर प्रसन्न होकर पुरु ने पिता की वृद्धावस्था को उनसे ले लिया, और सोऽपि, वे ययाति भी, तब तत्वयसा, उसकी अवस्था को से यथावत, यथोचित रूप से कामान जुजुषे, काम भोगों का सेवन करते रहे। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने पुत्र से उसका यौवन लेकर जो है और अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए वो विषय भोग करते रहे। 45वें श्लोक में ऐसा कहा गया। अब 46वें श्लोक में कह रहे हैं, सप्तद्वीपपति सम्यक पितृवत् पालयन प्रजा यथोपजोषम विषयांजुजुषे अव्याहतेन्द्रिय। वे कौन थे? ययाति जी 7 द्वीप के स्वामी थे, सप्तद्वीपपति, और पितृवत, प्रजा पालयन, अपनी प्रजा का पालन करते थे पिता की भांति। अव्याहत इंद्रिय विषयान, और अक्षुष्ण इंद्रिय शक्ति से, क्योंकि अब तो यौवन संपन्न हो गए थे तो उनकी इंद्रियों में पूरी शक्ति थी। तो इस प्रकार से वो विषयों का यथा उपजोषम जुजुषु, यथेच्छ रूप से, यथा प्राप्त विषयों का अपनी इच्छा के अनुसार जो है उपभोग करते रहे। इंद्रियां उनकी अब जो है अक्षुष्ण हो गई थी, तो जी भरकर उन्होंने विषय का भोग किया। अब 47वें श्लोक में कहते हैं, देवन्यान्यपि नुदनम मनोवाक देह वस्तु भी प्रेयसम परमां प्रीतिम वाह प्रेयसी रह। और जो उनकी प्रेयसी थी देवयानी, वे भी अनुदिनम, प्रतिदिन, एकांत में, रह माने एकांत में, मन, वाणी और शरीर और पदार्थों से, वस्तु भी माने पदार्थों से, प्रेय से अपने प्रियतम की परमाम प्रीतिम उवाहा, परम प्रीति संपन्न करती रही। जो देवयानी थी वो भी सब प्रकार से राजा की जो है सेवा करती रही। 48वें श्लोक में बोलते हैं, अजयत यज्ञ पुरुषुम कृतुभिर्भूरि दक्षिणै सर्वदेवमयम देवम सर्ववेदमयम हरिम। जो सर्वदेवमय और सर्ववेदमय यज्ञ पुरुष भगवान है, उनका भूरि दक्षिणै, और बहुत अधिक दक्षिणाओं के साथ उन्होंने कृतु भी यज्ञों द्वारा अजयत, उनका यजन किया। भगवान का जो है सब प्रकार से यजन किया उन्होंने, उनको तुष्ट करने के लिए, और फिर ब्राह्मणों को बहुत अधिक दक्षिणाएं दी। विविध प्रकार के उन्होंने यज्ञ जो है संपन्न किए। यस्मिनिदं विरचितम व्योमनीव जलदावली नानेव भाति ना भाति स्वप्न माया मनोरथ। व्योमनी, व्योमनी का मतलब आकाश में, जैसे आकाश में जलद, जो जल को देने वाले हैं उसको कहते हैं मेघ, अवली माने उनका समूह। तो जैसे आकाश में मेघों का समूह, स्वप्न माया, जैसे आकाश में मेघों का समूह होता है और वो कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता है, ऐसा होता है ना, वैसे ही भगवान का जो स्वरूप में ये जो जगत है, ये कैसा है? स्वप्न की तरह से है, कभी कभी माया के तरीके से है, और कभी मनोराज्य के तरीके से है। यस्मिन, इसके अंदर बनाया हुआ ये जो नानापन है, विविधता है, ये तो कभी नाना अनेक नाम और रूपों में प्रतीत होता है और कभी नहीं प्रतीत होता। ये जो है एक सिद्धांतिक बात बताई जा रही है। माया का जो है सिस्टम यही है। तो कभी जो है जैसे बादल आकाश को धारण करते हैं और फिर बादल जो है कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते हैं, उसी प्रकार ये जो सृष्टि है कभी तो होती है और कभी संहार हो जाता है इसका। तो इसलिए सारी वस्तुएं जो है भगवान के अंदर ही जो है प्रवेश कर जाती हैं। तो सब कुछ वास्तव में निमित्त कारण उपादान कारण सब भगवान ही है। तो इनका जो दिखना है या ना दिखना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये सारी अवस्थाएं जो हैं हमारी, ये सब केवल एक मनोरथ, एक माया के मनोरथ हैं। जो नानापन ये दिख रहा है ये सारा का सारा ही माया का ही खेल है, इसमें भगवान का वास्तविकता कुछ नहीं है। ये बात यहां पर जगत के विषय में बताई गई कि जगत का स्वरूप क्या है। तो ययाति महाराज को अब यह अनुभव हो रहा है कि सारा जो जगत है ये बादलों के समान है, उसमें भगवान जैसे आकाश हैं,
तो आकाश के अंदर कभी बादल दिखते हैं, कभी नहीं दिखते हैं, उसी प्रकार ये जगत जो है कभी भगवान के अंदर होता है, कभी अप्रकट होता है और कभी प्रकट हो जाता है। इस प्रकार अब आगे कह रहे हैं, तमेव हृदि विन्यस्य वासुदेवं गुहाशयं नारायणम अड़ीयांसम निराशिर अजयत प्रभुम। इस प्रकार तम उसी गुहाशयम जो सभी के हृदय में विराजमान है, ऐसे सर्वांतर वासुदेव को अणियांसम अत्यंत सूक्ष्म और प्रभु सर्व नारायण को हृदय में धारण करके निराशी निष्काम भाव से उन्होंने यज्ञ किए। तो उन्होंने सब प्रकार से जो यज्ञ किए, क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, ऐसे सर्वव्यापी भगवान को उन्होंने अपने हृदय में स्थापित किया और फिर निष्काम भाव से यज्ञ किए। एवं वर्ष सहस्त्राणि मनः षष्ठैर्मनः सुखम विदधानोऽपि न तृप्यत सर्वभौमः कदिन्द्रैः। मन षष्ठानि, जिनमें मन षष्ठ है, छठा है, ऐसी 5 ज्ञानेन्द्रियां और 1 मन, तो जिनमें मन छठा है ऐसी कदेन्द्रिय, कद का मतलब होता है दुष्ट, ऐसी जो दुष्ट 5 इंद्रियां हैं इनके द्वारा वर्ष सहस्त्राणी 1000 वर्ष तक, एवं मन इसी प्रकार मन है सुखम अपने मन को सुख विधान करते हुए, अपने सुख को देते हुए भी सार्वभौम, वो जो सार्वभौम राजा था, अतृप्यत न, तृप्त नहीं हुआ। तो यहां पर इंद्रियों को कहा गया कैसी है, वो दुष्ट इंद्रियां हैं, अर्थात अशुद्ध इंद्रियां हैं। ये जो इंद्रियां हैं इतनी दुष्ट हैं कि इनके द्वारा कितना ही विषय भोग किया जाए, इनको कभी तृप्त जो है होगी ही नहीं। दुष्ट का स्वभाव यही है कि वो कभी संतुष्ट नहीं होता, चाहे आप उसको कितना भी दे दो, वो कभी प्रसन्न नहीं होगा, आपको कभी प्रसन्न नहीं होगा और आपको हमेशा अपने वश में रखना चाहेगा। तो इंद्रियों का भी वही स्वभाव है, इनको चाहे कितना ही विषय भोग देते रहो, लेकिन इनकी लालसा, इनकी लिप्सा और अधिक से अधिक बढ़ती चली जाती है। इसलिए सर्वोत्तम उपाय यही है कि भगवान के चरणों में ही इन इंद्रियों को लगा दिया जाए। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। जब तक हम अपनी इंद्रियों के द्वारा इन इंद्रियपति भगवान की सेवा नहीं करते, हम किसी प्रकार की शांति इस जगत में नहीं मिल सकती। और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का मतलब है कि शुद्ध इंद्रियों के द्वारा ही भगवान की सेवा करनी है। शुद्ध इंद्रियों का मतलब क्या है, जब हमारे हृदय के अंदर किसी अपनी इंद्रिय के द्वारा भगवान से संबंधित किसी अन्य वस्तु को करने की इच्छा ही जागृत ना हो, कामना ही ना हो, सेवोन्मुखे जीवादो, जब हमारी इंद्रियां सेवोन्मुख हो जाएं भगवान के। अभी हमारी इंद्रियां संसार उन्मुख है, अर्थात संसार के विषय भोगों के प्रति उन्मुख है, लेकिन जब इन संसार के भोगों से तृप्ति हो जाए, वितृष्णा हो जाए, तृप्ति नहीं वितृष्णा हो जाए कि बस अब बहुत हो गया, और तब वह सेवोन्मुख कही जाएंगी। तो ऐसी सेवोन्मुख इंद्रियों के द्वारा ही भगवान की सेवा होती है। भगवान की सेवा तभी की जा सकती है यदि हमारी इंद्रियां विषयों के ऊपर भी रीझ रही हैं, उन्मुख हो रही हैं, तो उनके द्वारा जो भगवान की सेवा की जा रही है वो केवल एक औपचारिकता मात्र है। लेकिन वो भी ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे तभी जो है इंद्रियों की गति भगवत उन्मुख होगी। तो इस प्रकार से यहां पर जो है ययाति जो है उनको गलानी हो रही है अपने ऊपर कि 1000 वर्ष तक भोगने के बाद भी उन्हें और तृप्ति नहीं हुई है। तो इतने बड़े राजा लोगों को भी ऐसे 1000 वर्षों तक तृप्ति नहीं हुई है। तो हमें केवल यही उनसे लेना है, सीखना है कि हम यदि चाहते हैं कि हम अपनी तृप्ति कर लेंगे किसी प्रकार विषय भोग से, तो कैसे हो सकती है? हमारे पास तो है भी कुछ नहीं, ये तो सार्वभौम राजा हैं पूरी पृथ्वी के, सप्तद्वीपवती पृथ्वी, सप्तद्वीप, त्रेतायुग की बात है ये। तो इस समय इस प्रकार से जो ये आती हैं उनको जो है वैराग्य की उत्पत्ति हो रही है। अब अगले अध्याय के अंदर 19वें अध्याय में ये आती जो जहां अपने घर को छोड़ेंगे क्योंकि उनके वैराग्य प्रबल हो जाएगा, तो उसको हम लोग श्रवण करते हैं अगले सत्र में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।